किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को। कब दोस्तों? 28 मई 2023 को। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो जो हमारा नया संसद भवन बना है वह त्रिभुजाकार है। यहां पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो संसद भवन है वो इस प्रकार से बना हुआ है, यानी त्रिभुज के आकार का बना हुआ है। और जो हमारा पुराना संसद भवन था वो उसके पीछे बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा, तो यह जो संसद भवन था ये वृत्ताकार था और जो नया संसद भवन है ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की लागत क्या है? तो इसकी लागत है 971 करोड़ लगभग। दोस्तों, मीडिया में कुछ और लागत बताई जाती है, आंकड़े कुछ और बताए जाते हैं, लेकिन इसकी जो लागत है लगभग 971 करोड़ है। इससे अधिक भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डबल स्टार जरूर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। किसने दोस्तों? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया है? तो जो नया संसद भवन बना है उसको डिजाइन किया है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका शिलान्यास किया गया था 10 दिसंबर 2020 को। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो नया जो संसद भवन बना है उसमें लोकसभा की 888 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 888 सीटें। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित है? तो जो लोकसभा है ये पीकॉक थीम पर आधारित है, यानी हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उस पर आधारित है लोकसभा की थीम। दोस्तों, लोकसभा की दीवारों और छत पर नक्काशीदार मोर पंख की डिजाइन बनाई गई है और जो कालीन है उसका रंग भी मोर पर आधारित है। तो इसकी थीम क्या है? पीकॉक थीम है। लोकसभा का जो चैम्बर होगा उसमें अध्यक्ष और राज्यसभा का जो चैम्बर होगा उसमें जो सभापति की कुर्सी होगी उसके ऊपर एक अशोक चक्र लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का अशोक चक्र भी लगाया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित है? तो यह लोटस थीम पर आधारित है, यानी हमारा जो राष्ट्रीय फूल है कमल उस पर आधारित है राज्यसभा की थीम। तो आपको राज्यसभा में जगह जगह पर कमल की डिजाइन देखने को मिल जाएगी और जो कालीन बिछी हुई है यहाँ पर वो लाल कालीन बिछी हुई है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बेंच यानी एक कुर्सी पर 2 सांसद बैठ सकेंगे और हर सांसद के डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। तो ये कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं बनाई गई हैं नए संसद भवन में। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 384 सीटें हैं। ठीक है, जो नया संसद भवन बना है उसमें जो राज्यसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? 384 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में कितने फ्लोर हैं? तो दोस्तों जो नया संसद भवन बना है उसमें 4 फ्लोर हैं। कितने फ्लोर हैं? 4 फ्लोर हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा हॉल में बैठने की संख्या कहां तक बढ़ाई जा सकती है? यानी लोकसभा में जब बैठकें होंगी तो उसकी संख्या कहां तक बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों उसकी संख्या 1272 तक बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, सेंगोल या राजदंड को संसद में स्थापित किया गया है, यह किस राजवंश से संबंधित है? तो यह चोल वंश से संबंधित है। दोस्तों तमिलनाडु से जो पुरोहित आए थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सेंगोल या राजदंड सौंपा है और ये संसद में स्थापित भी किया गया है। और ये जो सेंगोल है ये किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से संबंधित है और यह चोल राजवंश में इस्तेमाल होने वाला राजदंड का प्रतीक है। और चोल की बात करें अगर हम, तो चोल प्राचीन भारत के एक तमिल राजवंश हैं। चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया था और चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला प्रश्न है, सेंगोल या राजदंड किस सदन में स्थापित किया गया है? यह लोकसभा में स्थापित किया गया है। तो लोकसभा में जो स्पीकर की कुर्सी होगी उसी के बगल में इस सेंगोल को स्थापित किया गया है। और दोस्तों
यह चांदी का बना हुआ है और इस पर परत चढ़ी हुई है सोने की, और इसके ऊपरी हिस्से पर क्या है, नंदी है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में उपयोग किया गया कालीन कहां से संबंधित है? तो यह मिर्जापुर से संबंधित है, क्योंकि मिर्जापुर का जो कालीन है वो पूरे देश में फेमस है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सेशन कहां आयोजित किए जाएंगे? तो जो नया संसद भवन होगा उसमें जो संयुक्त सेशन होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जब संयुक्त सेशन होते हैं तो वो लोकसभा में आयोजित किया जाएगा। इसमें कोई सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है, ठीक है। यानी कि जो संयुक्त बैठक के लिए सेंट्रल हॉल बनाया जाता था, अब वो संयुक्त बैठकें जो होंगी वो लोकसभा में होंगी। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन कितने स्टार प्लेटिनम रेटेड है? तो यह 5 स्टार प्लेटिनम रेटेड है। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन किस सिस्मिक जोन के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों, जो भूकंप के जोन बने होते हैं जिसे सिस्मिक जोन बोलते हैं, तो जोन 5 के पैरामीटर पर इसे डिजाइन किया गया है, यानी ये भूकंप रोधी भवन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? तो दोस्तों, 3 द्वार बनाए गए हैं इसके, और 3 द्वारों के नाम भी अलग अलग हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है, इसका वजन कितना है? तो इसका वजन है 9500 किलोग्राम का। यानी जो संसद बनाई गई है नई संसद, उसके ऊपर छत पर जो अशोक चिन्ह बनाया गया है उसका कुल वजन कितना है? 9500 किलोग्राम का, और इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर की। दोस्तों, जो नया संसद भवन है उसके प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द पत्थर पर उकेरे गए हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। इसे कोलकाता की टकसाल में ढाला गया है और इसका डायमीटर है 44 mm का। और दोस्तों, इस सिक्के को 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकेल और 5% जिंक के मिक्सर से बनाया गया है। दोस्तों, इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टैम्प भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। दोस्तों, पुराने संसद भवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसका शिलान्यास किया गया था 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कॉनॉट ने इसका उद्घाटन किया था। डिजाइन किया है इसको एडविन के लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। इसका निर्माण समय रहा है 6 वर्ष का और आकार इसका वृत्ताकार रहा है। उद्घाटन 28 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। इसकी लागत थी 83 लाख रुपए, और अब इसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी अब जो पुराना संसद भवन होगा इसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? 17 अप्रैल 1952 तक।